सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूलवासी साथियों। इस देश में लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। इस देश में जो योजना चलाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस भी योजना का कोई अस्तित्व है ही नहीं इस देश में। क्योंकि इस देश में जितनी अत्याचार बहन बेटियों के साथ होती है, उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। इस देश की बहन बेटियां यदि सरकार के खिलाफ़ कुछ बोल दे, यदि सरकार से कुछ करवा प्रश्न करना शुरू कर दे, तो उसके ऊपर FIR करवा दिया जाता है या भाजपाई गुंडे भेजकर उसे रेप की धमकी देने का प्रयास किया जाता है। यदि उसकी धमकी देने वाले व्यक्ति को, भाजपाइयों को, यदि वह बहन बेटियां तमाचा जड़ देती है, तो साथियों उसके ऊपर 307 और साथियों हाफ मर्डर का FIR दर्ज करवा दिया जाता है। साथियों इस देश में रहने का मकसद यही हो चुका है, यदि कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके ऊपर आप आवाज़ मत उठाइए, चाहे सरकार गलत कर रही है या इस देश के जो बहुमत सत्ता के जो भाजपाई नेता है, यदि वह आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसके ऊपर आवाज़ मत उठाइए। यदि उसके ऊपर आप आवाज़ उठाइएगा तो आपकी बहन बेटियों के साथ वह बलात्कार करने का प्रयास करेगा, आपको धमकी देगा। यदि आप उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो आपके ऊपर FIR भी दर्ज करवा दी जाती है। साथियों मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगा जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्पॉन्डेंट थी। घटना साथियों और रोशनी कुशल जायसवाल की है, जिसे 15 सितंबर को बलात्कारियों के द्वारा धमकी दिया गया था। आपको बता दूं कि यह जो रोशनी कुशल जायसवाल है, यह कांग्रेस के सदस्य है। साथियों यह भाजपाइयों के द्वारा किए गए जो कार्य है उसके ऊपर कड़वी प्रश्न पूछने का काम करती थी। साथियों जब यह भाजपाइयों को हजम नहीं हुआ, भाजपाइयों इसके ऊपर जो है रेप करवाने की धमकी देना शुरू कर दिया और कुछ भाजपाइयों ने इसके घर पर पहुंच गया और इसके साथ जबरन इसके जिस्म के साथ खेलने का साथियों कोशिश किया। उसे यह बहन जो है उसे एक तमाचा जड़ दिया और तमाचा जड़ने का परिणाम इसे यह मिला। इसके ऊपर अभी वर्तमान में धाराएं 307, 117, धारा 307 जो कि आपका हाफ मर्डर का FIR होता है, अभी तक यह साथियों झेल रही है। तो 40 दिनों से लमसम ये बहन जो है अपने परिवार से दूर है। इनके पति और इनके साथ साथ जो भी ये साथियों बहुत बड़ी यूट्यूबर थी। साथियों जो यूट्यूबर जो थी, इसके साथ साथ जो भी सहयोगी था, वे भी इनके साथ जेल में साथियों बंद है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, इसके 9 वर्षीय जो बच्चे इनके बेटे हैं, ये भी जेल में साथियों कैद है। और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन 2 दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ क्या वह आवाज़ नहीं उठा सकता है, उसे तमाचा नहीं जड़ सकता है? आखिरकार इस देश में लोकतंत्र का अस्तित्व क्यों नहीं बचा हुआ है? इस देश में भाजपाइयों के द्वारा गुंडा राज, मनुवादियों का राज, पाखंडवादियों का राज के साथ साथ इस देश में साथियों लूटपाट जैसी व्यवस्थाएं शुरू हो गई है।
और इसके साथ जो बलात्कार करने वाले व्यक्ति था साथियों, वह सफ़रान राजेश सिंह था। अब बताइए, दोनों हिंदू है, यदि इसके जगह पे कोई और व्यक्ति यदि मुस्लिम रहता तो फिर इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे इसे एक प्रकार से दंगा के रूप में साथियों फैला दिया जाता। लेकिन हिंदू ही हिंदू का अस्तित्व क्यों मिटाना चाहता है? क्या ये बहन जो है हिंदू नहीं थी? क्या सिर्फ ये जो है सफ़रान राजेश सिंह ही हिंदू थे? आखिरकार इस देश में हिंदू का अलग परिभाषा क्यों है? हिंदू सिर्फ व सिर्फ इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पे बनाया जाता है। इस देश में हमेशा जो है धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है साथियों। क्या इस देश में अपनी आबरू, अपनी इज्जत साथियों तथा इस देश में अपनी जिस्म की रक्षा लड़कियां या बहू बेटियां नहीं कर सकती है? इस देश में क्या सिर्फ उसी को जीने का अधिकार है जो अपने जिस्म का सौदा करे? इस देश में क्या सिर्फ उसी को जीने का अधिकार है जो अपने जिस्म से नग्न हो जाए? या इस देश में सिर्फ व सिर्फ उसको जीने का अधिकार है जो इस देश में भाजपाइयों की गुलामी करे साथियों? आखिरकार इस देश में क्यों बहन बेटियों को सताया जा रहा है? इस देश में क्यों मनवादियों का कहर जो है साथियों बढ़ता जा रहा है? इसके ऊपर इस देश की सरकार आखिरकार क्यों निर्णय नहीं ले रही है साथियों? क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? अब बताइए, इसके साथ साथ जो है इसके घर की कुर्की का भी साथियों जो है कोर्ट के तरफ से नोटिस आ चुका है। इसके घर की कुर्की भी कर दी जाएगी साथियों। क्या सिर्फ एक तमाचा जड़ने का इतना सारा परिणाम, इतना सारा साथियों इसके ऊपर केस दर्ज क्यों कराया गया? क्या इस देश की सरकार मौन हो चुकी है? क्या इस देश की सरकार बिक चुकी है? आखिरकार हम लोगों के ऊपर या इस देश के बहन बेटियों के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार कब तक होती रहेगी? पूछता है इस देश की जनता। आखिरकार इन लोगों को न्याय कब मिलेगा साथियों? तो आप अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा साथियों। क्या इनके साथ यह सही हुआ या गलत हुआ? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।